तो कैसे आप सब लोग, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं अपने यूट्यूब चैनल KR स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम एसएससी एग्ज़ाम के लिए 2022 के लिए बेसिक क्वेश्चन जो मोस्टली रिपीट होते हैं तो उन क्वेश्चन का आज सॉल्यूशन कर लेंगे। सारे के सारे क्वेश्चन हिंदी में होंगे। तो पहले हम रीजनिंग के क्वेश्चन करेंगे, फिर उसके बाद मैथमेटिक्स के क्वेश्चन करेंगे। मैथमेटिक्स के जो क्वेश्चन होंगे वो हमारी नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के वीडियो को यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहे होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 आप पढ़ लीजिए। सबसे पहले देखो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या कह रहा है निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए प्रश्न में से संबंधित अक्षर को चुनिए। तो पहला जो हमें दे रखा है वो दे रखा है ट्यूलिप, फिर 2 बिंदी, फिर फूल, फिर 4 बिंदियाँ, फिर भिंडी, अनुपात, क्वेश्चन मार्क। तो भिंडी के आगे क्या आएगा? सबसे पहले तो आप ये जानो कि जो ट्यूलिप होता है वो एक फूल का क्या होता है, प्रकार होता है। ठीक है, तो ऐसे ही भिंडी हमारी क्या होगा, भिंडी हमारी सब्जी होगी। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि भिंडी एक क्या है, हमारी सब्जी है, वेजिटेबल्स में आता है। तो उसका हरा है, ये भी ऑप्शन में नहीं होगा। फल होगा, ये भी नहीं होगा। फिर सी ऑप्शन आता है सब्जी, तो इसी के ऊपर हम क्लिक कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर सी आप क्वेश्चन नंबर 2 आप देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है संबंधित अक्षर को चुनिए। तो कुछ शब्द दे रखे हैं, उनको किसी विशेष आधार पर सेम टू सेम वैसा ही बना रखा है। तो आगे कह रहा है कि फ्लिक FLICK कौन ने बना रखा है, LDJMG। फिर कह रहा है 4 बिंदियाँ हैं, उसके बाद कह रहा है TRIP के बाद कह रहा है उससे क्या बनेगा। तो इस क्वेश्चन को एक बारी मैं आपको करके दिखा देता हूँ। सबसे पहले तो देखिए, इनने कह रखा है फ्लिक FLICK। तो याद रखो इससे हमारा क्या बन रहा है, LDJMG। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को हमेशा याद रखना, इससे ही तो बन रहा है। तो इसी के सटीक नीचे लिख लेंगे, ध्यान रखना। तो LDJMG JMG, यहाँ पे 4 बिंदियाँ हैं। अब देखो ये क्या कह रहा है, TRIP। अब इससे क्या बनेगा ये पूछ रहा है। तो इसके लिए मैंने पहले ही ABCD लिख लिया। आप भी ऐसे ABCD लिख लेना। याद रखना 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं ABCD में, तो मैंने 13 ऊपर लिख लिए हैं और 13 उसके नीचे लिख लिए हैं। बीच बीच में मैंने जो 6 नंबर पे जो अल्फ़ाबेट्स आते हैं उनको लिख लिया। जैसे F आता है हमारा 6 पर, ऐसे ही हमारा L आता है हमारा 12 पर, उसके बाद हमारा R आता है 18 पर, उसके बाद हमारा 24 पे आता है X। ये मैंने इसलिए करा है क्योंकि अगर मेरे को जस्ट G निकालना पड़ेगा तो मैं ईजिली 6 7 नंबर पर होगा। अगर मैं निकालूंगा N कितने पर आता है तो फिर 12 13 14 नंबर पे आता है। तो ईजिली हम इसे डिटेक्ट कर सकते हैं। जैसे U कितने पर आता है तो मैं दिमाग लगा लूँगा 18 19 20 21 पर हमारा U आता है। तो इसलिए मैंने पहले ही काउंटिंग लिख ली है। अपोजिट एक बारी ABCD मैंने इसलिए लिख लिया जिससे कि मेरे को पता चल जाए कि Z के अपोजिट A होता है, P के अपोजिट K होता है, S के अपोजिट H होता है। तो इस तरीके से अब हम करना चालू करते हैं। याद रखना इस तरीके के क्वेश्चन में सारी की सारी ट्रिक्स लगती हैं आपकी। तो एक बारी हम देखेंगे इसके अंदर कौन सी ट्रिक यूज़ हो रही है। तो सबसे पहले देखो F से बन रहा है L। तो F से बन रहा है L, तो 1 2 3 4 5 का गैप है। इसका मतलब आगे भी 5 का गैप होना चाहिए। अगर गैप चलेगा तो हम आगे सॉल्व करेंगे, वरना कोई दूसरी ट्रिक देखेंगे। तो बन रहा है L से बन रहा है D। अरे ये तो पीछे आ रहा है, तो ये तो कोई वो नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7, उसमें भी 7 का गैप है। तो इसका मतलब कोई दूसरी ट्रिक हमें आजमानी पड़ेगी। देखो अब हम यहाँ पे देखेंगे क्रॉस में, देखो F से बन रहा है G। F के बाद क्या आता है G। ऐसे ही L के बाद क्या आता है M। L के बाद आपका आता है M। ऐसे ही I के बाद क्या आता है J। मतलब +1 हो रही है और अपोजिट हो रही है। +1 तो हो रही है और क्या हो रही है, अपोजिट। C के बाद क्या आता है हमारा D। बिल्कुल सही, देखो C के बाद D आता है। ऐसे ही K के बाद हमारा क्या आता है L। तो K के बाद L आता है, बिल्कुल सही। इसका मतलब एक क्रॉस चल रहा है ऐसे ऐसे करके। तो हम इसे भी क्रॉस सॉल्व करेंगे। तो T के बाद देखो हमारा क्या आता है, T के बाद आता है U, तो U इधर आ जाएगा। R के बाद हमारा क्या आता है S, तो S इधर आ जाएगा। I के बाद हमारा क्या आता है J, तो J इधर आ जाएगा। आ रहा है आपको समझ। और P के बाद हमारा क्या आता है, P के बाद आता है Q, तो इधर Q आ जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा QJSU। तो देखिए कौन सा ऑप्शन है यहाँ पे QJSU। ऑप्शन आपका 20 का आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन आप पूरी वीडियो देखेंगे तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ये बेसिक क्वेश्चन है, इसके हम एडवांस क्वेश्चन भी डालेंगे। अगर आपको ऐसे और वीडियोस चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारे चैनल पे डेली ऐसी वीडियोस आती रहती हैं पढ़ाई से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ लीजिए। ये कह रहा है
कि संबंधित अक्षर को चुनिए, मतलब आगे क्या आएगा। सबसे पहले कह रहा है 34:12, फिर कह रहा है 29:? तो ऑप्शन इन्हें दे रखे हैं 18, ऑप्शन नंबर बी दे रखा है 20, ऑप्शन नंबर सी मेरा दे रखा है 23 और ऑप्शन नंबर डी मेरा दे रखा है 17। तो देखिए 34 से 12 बन रहा है। ऐसी कौन सी ट्रिक हो रही है कि इसमें 34 से 12 बन रहा है। तो देखिए अगर मैं बड़ा बारीकी से देखूँ तो देखो, अगर मैं इन दोनों डिजिट्स को क्या करा लूँ, मल्टीप्लाई करा लूँ, तो देखो 12 नहीं बन रहा। तो 3 चौक 12, इन दोनों डिजिट को मैंने मल्टीप्लाई करा लिया तो 12 बन गया, बिल्कुल सही। ऐसे इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करा लूँ तो आपका क्या बनेगा 18। तो देखो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा। इसका आंसर आपका ए आ जाएगा। ये हमारे 3 क्वेश्चन हो गए। तो चलिए एक बारी चौथे नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जब तक आप चौथा नंबर क्वेश्चन यहाँ पे आ रहा होगा रीड कर लो उसको, मैं इस सबको रब कर देता हूँ। अगर आप मेरे साथ साथ करते हुए चल रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 4 तो देखो, ये कह रहा है विषम संख्या को चुनना है। जितने भी हमें विकल्प दे रखे हैं इनमें से विषम संख्या को चुनना है। तो देखो ऑप्शन नंबर ए दे रखा है घोड़ा, ऑप्शन नंबर बी दे रखा है कुत्ता, ऑप्शन नंबर सी मेरे को दे रखा है मोर और ऑप्शन नंबर डी मेरे को दे रखा है बिल्ली। तो इनमें से बताओ सारे में से क्या अलग है। तो देखो जो एक बात आप जान लो क्वेश्चन नंबर 4 में कि जो घोड़ा है, बिल्ली है और जो कुत्ता है ये सब क्या है, एनिमल्स हैं। बट जो हमारा मोर है वो बर्ड कैटेगरी में आता है। किस कैटेगरी में आता है, बर्ड कैटेगरी में। तो इसका मतलब मोर हमारा ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। कितना ईजी है सब कुछ। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कह रहा है कि इनमें से सबसे अलग संख्या कौन सी है। याद रखना इन तरीके के क्वेश्चन में जो अल्फ़ाबेट्स वाले क्वेश्चन आते हैं उनमें कहते हैं ना कि इनमें से विषम संख्या कौन सी होती है। तो इसे करने का तरीका आप ये जान लो कि ये जो इसमें 4 ऑप्शन है ना, तो 4 में से कोई भी 3 एक ही पैटर्न को फॉलो कर रहे होंगे। ध्यान रखना, मतलब एक ही जितना उनमें गैप होगा या फिर एक समान वो बढ़ रहे होंगे, बस एक थोड़ा सा अजीब सा बढ़ रहा होगा। तो आपको उसे ही ढूंढना है। तो बस उसे हम लिख लेते हैं यहाँ पे। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5, मैं सारे के सारे जो ऑप्शन है उन सबको लिख लेता हूँ इधर। तो ऑप्शन ए मेरा कह रहा है, आप क्वेश्चन में देख सकते हो FMTA, बी मेरा कह रहा है AGMS, सी मेरा कह रहा है GMSY और डी मेरा कह रहा है DJPV। अब देखिए सबसे पहले मैं गैप निकालता हूँ। F से बन रहा है M, F से बन रहा है M, तो निकाल लो 1 2 3 4 5, 5 का गैप, 5 का गैप प्लस 5 का। M से बन रहा है T, तो M से बन रहा है T, तो फिर 1 2 3 4 5 6। M से बन रहा है T, तो फिर 1 2 3 4 5 6, 6 का गैप। ठीक है। T से बन रहा है A, 1 2 3 4 5 6, 6 का गैप, 1 2 3 4 5 6। अरे F से M के बीच में भी 6 का गैप है, 5 का गैप नहीं, आप ध्यान रखें 6 का गैप है, वो बाय मिस्टेक हो गया। अब देखो A से बन रहा है G, 1 2 3 4 5, 5 का गैप है। G से बन रहा है M, 1 2 3 4 5, 5 का गैप है। ऐसे ही M से बन रहा है S, तो फिर 1 2 3 4 5, 5 का गैप है। अब या तो ये सही होगा या ये सही होगा, अब तो पता करेगा जब दोनों में हम चेक करेंगे तो देखेंगे 5 वाले ज़्यादा हैं या फिर 6 वाले ज़्यादा हैं। तो G से बन रहा है M, तो 1 2 3 4 5 प्लस 5। M से बन रहा है S, 1 2 3 4 5 प्लस 5। S से बन रहा है Y, 1 2 3 4 5। तो इसमें भी अगर 5 का होगा तो इसका मतलब सबसे अलग कौन सा हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। DJ, तो D से बन रहा है J, 1 2 3 4 5 प्लस 5 का इसमें भी अंतर। J से बन रहा है P, 1 2 3 4 5 प्लस 5 का। और P से बन रहा है V, 1 2 3 4 5। तो इसका मतलब देखो सब में 5 5 5 का गैप आ रहा है। ऑप्शन डी में भी, सी में भी, बी में भी, बस ऑप्शन ए सबसे अलग है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा कि ऑप्शन ए 5th क्वेश्चन का जो सबसे विषम संख्या है वो है FMTA। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, आप प्लीज़ वीडियो को स्किप ना करें, क्योंकि अगर आप स्किप करेंगे तो आप छोटी छोटी चीज़ें भूल जाओगे या फिर छोटी छोटी चीज़ें स्किप कर दोगे, जस्ट आपका फिर टाइम वेस्ट होगा। तो वीडियो को स्किप बिल्कुल भी ना करें। अभी मैं इसको उतार देता हूँ जब तक आप क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ लो।
क्वेश्चन नंबर 6 आप देखो, अपन पढ़ो, यहाँ पे आ रहा होगा, यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 6 देखो, कह रहा है निम्नलिखित में से दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या चुनिए। तो देखो क्वेश्चन नंबर 6 में हमें ऑप्शन जो भी दे रखा है, मेरे को दे रखा है ऑप्शन ए दे रखा है 19, ऑप्शन बी मेरे को दे रखा है 23, ऑप्शन सी मेरे को दे रखा है 31, ऑप्शन डी मेरे को दे रखा है 49। अब याद रखो इनमें से वो सबसे अजीब मतलब सबसे विषम संख्या कौन सी है। तो देखी जाए तो सारी की सारी विषम संख्या है, लेकिन अगर मैं ज़्यादा बारीक से देखूं तो 19, 23 और 31 ऐसी संख्या है जो किसी के टेबल में नहीं आती, ये सिर्फ खुद के टेबल में आती है। बट 49 ही ऐसी संख्या है जो 49 के टेबल में तो आती है, 7 के टेबल में भी आती है। तो इसका मतलब ये सब ऐसी संख्याएं हैं ऑप्शन ए, बी और सी जो किसी के टेबल में नहीं आती, सिर्फ 49 ऐसी संख्या है जो एक तो स्क्वायर भी है 7 का और 7 से कटता भी है। तो इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी की सबसे ज़्यादा विषम जो संख्या इसमें है ऑप्शन डी मतलब 49। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर हम 7th की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, कह रहे हैं निम्नलिखित में से विषम संख्या को चुनिए, जो सबसे विषम उसमें विषम चुनिए। तो ऑप्शन ए मेरे को दे रखा है 16, ऑप्शन बी मेरे को दे रखा है 64, ऑप्शन सी मेरे को दे रखा है 36, ऑप्शन डी मेरे को दे रखा है 84। अब आप देखिए जल्दी से इसमें से बताइए। चलो मैं आपको बताता हूँ। देखो इनमें से जो सबसे अलग संख्या है वो बताता हूँ कैसे। देखो 16 किसका होता है, 4 का स्क्वायर होता है। 64 किसका होता है, 8 का स्क्वायर होता है। 36 किसका होता है, 6 का स्क्वायर होता है। 84 किसी का स्क्वायर नहीं होता। जब ये किसी का स्क्वायर है ही नहीं तो सबसे अलग है, ध्यान रखना, ये सबसे ज़्यादा विषम है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में जो सबसे ज़्यादा विषम संख्या है वो है ऑप्शन डी मतलब 84। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा। अभी हम वो सारे क्वेश्चंस कर रहे हैं जो एग्जाम्स में बार बार रिपीट होते हैं। हम मिक्स क्वेश्चन कर रहे हैं, कोई एक कैटेगरी नहीं कर रहे हैं। तो चलिए मैं ये सब रब कर देता हूँ। बाकी अगर आपको कोई भी डाउट हो या मेरे को आप कोई भी सजेशन देना चाहते हो तो जस्ट आप कमेंट करो, मैं आपका ज़रूर रिप्लाई दूंगा। और अगर आपका कोई डाउट होगा तो मैं कोशिश करूँगा उसका सॉल्यूशन ज़रूर आपको दूँ। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, आप पढ़ लीजिए इधर। क्वेश्चन नंबर देखो 8 हमारा कह रहा है कि आकृति में कितने त्रिभुज हैं। तो त्रिभुज क्या होता है सबसे पहले तो आप ये जान लो। ऐसे याद रखना, ऐसी आकृति जिसमें 3 कोने होते हैं या फिर 3 भुजाएं होती है उसको हम त्रिभुज कहते हैं, ध्यान रखना बस। तो जो हमें दे रखा है इधर सबसे पहले मैं वो बना लूँगा। कुछ ऐसा ही डायग्राम हमें दे रखा है। अब जरा गौ बारीकी से देखना, इसमें देखो त्रिभुज कैसे पता करते हैं। सबसे पहले देखो हमारा ये वाला त्रिभुज आएगा, त्रिभुज 1, ये वाला त्रिभुज, दूसरा त्रिभुज, तीसरा ये बड़ा वाला, चौथा ये बड़ा वाला, पांचवा ये छोटा वाला और छठा ये छोटा वाला। मैंने इसलिए ज़्यादा मार्किंग करी जिससे कि आपको अच्छे समझ आओ। तो इसके अंदर कितने त्रिभुज हमारे हो जाएंगे, 6 त्रिभुज निकल के आएंगे। तो इसका ऑप्शन किस में है, 6 त्रिभुज, देख सकते हैं आप ऑप्शन नंबर ए में है 6 त्रिभुज। तो इसका मतलब ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही होगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9, वो भी अच्छा है, उसके अंदर आयत गिनने कह रहा है कितनी आकृति में आयत हैं। सबसे पहले आप ये जान लो आयत होता क्या है। कई बच्चे यही कंफ्यूज होते हैं कि अभी मैं आपको बिल्कुल बेसिक से समझा रहा हूँ, इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ अगर आपने अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लो। ऐसी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आएंगी। देखो आयत होता क्या है, सबसे पहले तो आप आयत जानो। आयत एक ऐसी वो आकृति होती है जिसकी लंबाई ये ज़्यादा होती है, चौड़ाई कम होती है। जैसा आपका मोबाइल फ़ोन होता है, लंबा होता है बट चौड़ा इतना सही होता है, वो इतना लंबा होता है इतना चौड़ा होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, आयत। तो ये पूछ रहा है कि इस क्वेश्चन में कितने आयत हैं, तो गिनते हैं। सबसे पहले तो ये बड़ा वाला आयत, एक ये वाला आयत ऊपर वाला, फिर दूसरा ये, फिर तीसरा ये, चौथा ये। अब देखिए पांचवा एक ये भी होगा, छठा इस साइड से भी होगा, सातवां ये पूरा बड़ा वाला भी होगा। बस अब लास्ट क्या होगा, आठवां, ये जो पूरा बड़ा हमें दे रखा है ये कौन सा होगा, आठवां। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। तो देखिए 8 नंबर का किस में है, ऑप्शन नंबर बी में आपको 8 दे रखे हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, जिसके अंदर कितने त्रिभुज होंगे,
सॉरी कितने आयत होंगे, 8। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। तो अब मैं इसे रब कर देता हूँ जब तक आप क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ लीजिए। 10 को ज़रा समझने की कोशिश करना, बहुत इजी है लेकिन कई बार बच्चों को समझ नहीं आता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 10, एक बारी जस्ट मैं वैसी आकृति बना लेता हूँ जैसी इसमें दे रखी हैं। तो यहाँ पे लिखा है 5, यहाँ पे लिखा है 9, यहाँ पे लिखा है 7, यहाँ पे लिखा है 6, यहाँ पे लिखा है 3 और यहाँ पे लिखा है 9। ये कह रहा है कि एक पासा हमें दे रखा है जिसमें 2 अवस्थाएं हमें दे रखी है। तो कह रहा है 3 के विपरीत क्या होगा, किसके विपरीत, 3 के विपरीत। आपने जो लूडो खेला होगा, पासा पकड़ा होगा, तो एक बात बताइए, जैसे सपोज़ ये पासे का वो है, लूडो का पासा है, अगर यहाँ पे 3 लिखा है और इसके बिल्कुल यूँ बगल में चुपक के, मतलब इस वाले कोने पर अगर 3 लिखा है, इस वाले कोने पर अगर 3 लिखा है, तो इस वाले कोने पर अगर 4 लिखा है, तो क्या कभी पॉसिबिलिटी है कि ये 3 जो है ये इसके विपरीत हो जाएगा इस वाले 4 के, क्योंकि ये तो बिल्कुल चिपका हुआ है। विपरीत का मतलब क्या होता है, 3 अगर यहाँ पे लिखा है तो इसके इधर होना चाहिए, जो हमें दिखाई नहीं देता। तो देखो इसके ऑप्शन हमें क्या क्या दे रखे हैं, आप देख लो। पहले सबसे पहले दे रखा है 7, फिर दे रखा है मेरे को 5, फिर मेरे को दे रखा है 6, फिर दे रखा है मेरे को 9। अब आप एक चीज़ देखिए, बिल्कुल ही इससे चिपके हुए हैं, बिल्कुल सटे हुए हैं, ठीक है। जैसे कि अगर यहाँ पे 3 है इस वाली साइड और इस वाली साइड हमारा 4 है इस वाली साइड, तो क्या इसके 3 इस 4 के, इस वाले 4 के विपरीत हो सकता है? नहीं हो सकता। इस 3 विपरीत होगा इसके पीछे वाले के, जो हमें नहीं दिख रहा है। तो इसका मतलब जो 3 होगा वो 9 और 6 तो इसके विपरीत बिल्कुल नहीं होंगे। तो इन दोनों को ऑप्शनों को हमने काट लिया। अब ऑप्शन क्या बचा, 5 और 7। अब ज़रा बारीकी समझना। देखो 9 हमारा यूं करके एक पासा था जिसको मैंने यूं करके गिरा लिया, यूं गिरा लिया। ये वाली चीज़ यहाँ पे आ गई, देखो हमारे ये इस वाली चीज़ को हमने यूं करके गिरा दिया, तो ये वाली चीज़ यहाँ पे आ गई। तो इसका मतलब जो 3 होगा इस 9 के नीचे दबा होगा, यहाँ पर नीचे की सतह पर दबा होगा। जब नीचे 3 है तो ऊपर क्या है, 7। तो क्या बचा, सिर्फ 7। तो इसका मतलब आपका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 7। तो इस तरीके के क्वेश्चन को ऐसे करते हैं। सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 11वां भी ऐसा ही है। मैं इसको रब कर देता हूँ जब तक आप क्वेश्चन नंबर 11वां देखिए। देखो क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, पूरा क्वेश्चन आप पढ़ लेना, बस मैं मेन चीज़ पढ़ देता हूँ। कह रहा है 4 युक्त फलक के विपरीत क्या आएगा, 4 के विपरीत क्या आएगा। तो सबसे पहले मैं जो डायग्राम है बना लेता हूँ आपके लिए। वीडियो आई नो थोड़ी सी लंबी हो रही है, बट मैं शॉर्टी के साथ कह सकता हूँ, अगर आप मेरी वीडियो पूरी देखेंगे तो आपके जितने भी डाउट्स हैं रीजनिंग के, वो धीरे धीरे कम होते जाएंगे। आई नो कुछ बच्चों को ये सब चीज़ें आती हैं, लेकिन अगर आप वीडियो को देखेंगे तो इसमें 2-3 बातें नहीं सीखोगे, कोई नई चीज़ ही सीखेंगे आप। तो वीडियो को इसलिए पूरी देखें। बाकी अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल पे हर रोज़ वीडियोज़ आती हैं। देखिए अब ये कह रहा है कि 4 के विपरीत क्या होगा। देखो एक बात और, 4 से 2 और 5 चिपका हुआ है, तो इसका मतलब जो ऑप्शन हमें दे रखे हैं, एक बारी मैं लिख लेता हूँ ऑप्शन। मेरे को दे रखा है 3 7 2 6, 3 7 2 6। अब देखिए 4 से एक तो 2 और 5 चिपका हुआ है, तो देखो 2 भी कैंसिल हो जाएगा, 5 अभी इसमें है ही नहीं। अब देखो 4 से 3 और 6 भी चिपका हुआ है, तो 3 भी कैंसिल और 6 भी कैंसिल, सिर्फ बचा क्या, बी। तो बस इसका मतलब 4 के विपरीत क्या होगा, 7, मतलब ऑप्शन नंबर बी। कितना इजी है, ठीक है। तो इसी इजी वे से हम धीरे धीरे सीखेंगे। तो चलिए एक बारी क्वेश्चन नंबर आप 12 पढ़ लीजिए। कई बच्चों को ये समझ नहीं आता, वो कई सारी ट्रिक्स आजमाते हैं कि शीशे से चेक करेंगे, कि अपनी जो उन्होंने घड़ी पहन रखी होगी उससे चेक करेंगे। देखिए आप कितना भी चेक कर लीजिए, जो मिरर वाले क्वेश्चन होते हैं, लेकिन आप एग्ज़ाम में तो घड़ी ले जा नहीं पाएंगे। आपका जो एग्ज़ाम में घड़ी क्या है, जो छोटे छोटे ब्रेसलेट्स होते हैं ये तक उतार लेते हैं, ठीक है। तो इसकी मैं आपको एक परमानेंट तरीके बता दूंगा, जो आपको किसी घड़ी उड़ी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी इसमें, किसी भी मिरर की। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 हमारा कह रहा है, आप पूरा का पूरा क्वेश्चन पढ़ लो। ये कह रहा है कि अगर हम जो आकृति दे रखी है, अगर ए और बी पर
मिरर मतलब एक दर्पण रख देते हैं तो आकृति दर्पण में कैसी दिखाई देगी। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन यहाँ पे उतार देता हूँ। तो आकृति कुछ इस तरीके से दे रखी है। सबसे पहले कह रहा है एक एरो है, फिर कह रहा है गोल है जो खाली है, उसके बाद क्या है एक आयत है, कुछ इस तरीके से दे रखी है। और यहाँ पे एक दर्पण है हमारा ए बी। याद रखना ये इधर कैसी दिखाई देगी, दर्पण में कैसी दिखाई देगी। जैसे कि आपने कोई मिरर देखा होगा, जैसे कि जब आप मिरर की तरफ यूँ टच करते होंगे, यूँ करके मिरर को टच करते होंगे, तो सबसे पहले आपका फेस पहले आता है, उंगली पहले दिखाई देती है। ऑब्वियस ही बात है, आपकी उंगली पहले दिखाई देती है मिरर में यूँ करके, फिर आप धीरे धीरे यूँ करके चालू होते हैं मिरर में, है ना। तो याद रखना मिरर में जो चीज़ सबसे पहले होगी, जो चीज़ सबसे पास होगी मिरर के, वो सबसे पहले आएगी। तो उसकी आकृति देखो ऐसे बनेगी। सबसे पहले क्या पास है, बॉक्स, तो बॉक्स आएगा। उसके बाद क्या होगा, गोला। फिर लास्ट में सबसे पहले क्या आएगा, लास्ट में आएगा सबसे लास्ट में एरो। तो याद रखना ये ऐसे होगा, ठीक है। तो सबसे जो चीज़ मिरर के पास होगी वो सबसे पहले आएगी, और जो सबसे दूर होगी मिरर के वो सबसे लास्ट में आएगी, बस। तो देख लो इसकी आकृति कौन सी मैच हो रही है। सिर्फ ऑप्शन नंबर ए ही ऐसा है जिसमें आकृति मैच हो रही है, सेम टू सेम देखो, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। आगे आपको समझ। देखो अब हमारा क्वेश्चन नंबर 13 देखो। क्वेश्चन नंबर 13 में देखो ये कह रहा है कि कौन सी आकृति उत्तर आकृति को पूरा करेगी। मतलब हमें दे रखा है कि इसकी जगह कौन सा फिट होगा। देखो चलो मैं आपके लिए आकृति ये पूरी की पूरी बना देता हूँ। इसमें 4 बॉक्सेस में आकृति बना रखी है। तो सबसे पहले देखो ऐसे करके इस गोले के अंदर भी 4 टुकड़े कर रखे हैं। मैं भी कर देता हूँ ऐसे गोले के अंदर 4 टुकड़े। अब ये पूछ रहा है यहाँ पर क्या आएगा। अब इसमें देखो ये दो चीज़ें ड्रॉ कर रखी हैं, हम भी सेम टू सेम ऐसे ही कर लेते हैं। और यहाँ पे भी ऐसे करके। एक बात बताओ, ये दो चीज़ें यूँ टेढ़ी टेढ़ी है ना ड्रॉ, इसमें भी देखो टेढ़ी टेढ़ी है, यूँ टेढ़ी टेढ़ी है। तो इसका मतलब क्या, यहाँ पे भी कुछ ऐसा दिखने में होगा। लो मैं इसे मिटा के बना देता हूँ। कुछ गोल होगा और ऐसे 4 लाइनें गुजर रही होंगी जैसे इन सब में है। और ये जो टेढ़ी टेढ़ी ड्रॉ हैं इधर, ये टेढ़े टेढ़े बॉक्स जो ड्रॉ हैं, तो ये भी ऐसे ही दिखेगा। तो देख लो इसका ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी है, जिसमें देखो मैंने क्लिक भी कर रखा है, वो इसका आंसर हो जाएगा। तो ऐसी तो चीज़ें सिंपल हैं। ऑप्शन अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, जब तक मैं सबको मिटा देता हूँ। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें। आपका एक लाइक मेरे को बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। तो देखो क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि अगर हम पेपर शीट को कुछ इस तरीके से मोड़ें, जैसे कि वो मोड़ता है, जैसे बच्चे प्लेन बनाते हैं या पर्चियाँ बनाते हैं, तो वो बाद में जब खुलेगा, जब उसके अंदर वो कुछ करेंगे, जब वो खुलेगा तो कैसा दिखेगा। क्वेश्चन नंबर मैं पढ़ भी देता हूँ। ये कह रहा है नीचे के प्रश्न आकृति में दिखाए अनुसार कागज को मोड़ने, छेदने तथा खोलने के बाद वो किस तरीके से दिखाई देगा। सिंपल। तो देखो क्वेश्चन नंबर 14 का अगर मैं शेप बना लेता हूँ, जैसे जैसे उन्होंने शेप दे रखा है। तो सबसे पहले तो हमें एक पेपर दे रखा है इसी के अंदर। लो जी, इसके अंदर एक पेपर दे रखा है मेरे को, जिसको इनने आधा यूँ करके मोड़ दिया है, ठीक है। दूसरी हमें क्या एक्टिविटी दे रखी है, जो मुड़ा हुआ पेपर आया है यूँ करके, जो मुड़ा आएगा उसको इसने यहाँ से यूँ करके मोड़ दिया है, ठीक है। अब उसके बाद जो थर्ड आकृति आई है, उसके बाद जो यूँ करके एक पेपर जो बचा है, यूँ करके जो पेपर बचा है हमारा, उसके अंदर ने यहाँ पे 2 छेद कर दिए हैं। अब देखो इस तरीके के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। देखो ये चीज़ हमने याद करो, इस चीज़ को हमने यूँ करके मोड़ के ही आया है, तो इसका मतलब इसका ये वाला पार्ट कहीं ना कहीं यूँ करके खुलेगा। इस आकृति पे हम जाएंगे। याद रखना इन क्वेश्चनों में हमें शुरू से नहीं देखना है, एंड से उल्टा चलना है। याद रखना एंड से उल्टा चलना है। तो इस वाली आकृति को हम जब यूँ करके खोलेंगे, तो अगर यहाँ पे 2 छेद है तो यहाँ पे भी 2 छेद होंगे, ऑब्वियस सी बात है होंगे। तो इसका मतलब यहाँ पे भी हम 2 छेद बना सकते हैं, अगर यहाँ पे 2 छेद होंगे तो। अब ये यूं करके खुलनी है, क्योंकि ये हमने यूं करके बंद करी थी, तो ये यूं करके खुलेगी यूं करके। तो इसका मतलब यहाँ पे 2 छेद हैं
तो इसका मतलब यहाँ पर भी सेम टू सेम ऐसे करके छेद होंगे, ऐसे करके यहाँ पे छेद होंगे। तो आप देख लो कौन सा ऑप्शन मैच करता है। तो सिर्फ एक ही ऑप्शन है इसमें, ऑप्शन नंबर डी है, जिसमें इस तरीके से नहीं यहाँ पर छेद होंगे इसमें, क्योंकि यूँ करके खुल रहा है तो यूँ आ जाएगा, यहाँ पर छेद होंगे। तो एक ही ऑप्शन है जो इसमें मैच कर रहा है, वो है आपका ऑप्शन नंबर सी फॉर कैट। ठीक है, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। तो चलिए अब नेक्स्ट पेज पे हम चलते हैं। एक सेकेंड, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15 हमारा क्या कह रहा है, इसे एक बारी मैं रब कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 15 आप पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि जहाँ पे क्वेश्चन मार्क है उसको भरना है आपको, मतलब उसकी जगह क्या आएगा। तो जो भी हमें ऐसे करके दे रखा है इसको मैं बना लेता हूँ, ऐसे कुछ के हमें कुछ आकृतियाँ दे रखी है, इसको हम भर लेते हैं। और थर्ड हमें ऐसे ही दे रखी है एक और, तो इसको भी मैं बना लेता हूँ। देखिए सबसे पहली आकृति में इन्हें क्या दे रखा है, इन्हें रखा है 6 8 7 2, 6 8 7 2 और 59। यहाँ पे इन्हें क्या दे रखा है 5 4 6 3, 5 4 6 3, ये दे रखा है 43। इसमें इन्हें दे रखा है 5 3 8 6, 5 3 8 6। इधर कह रहा है क्वेश्चन मार्क। अब हम ये देखेंगे, याद रखना इन तरीके के क्वेश्चन में, याद रखना आपको सारे ट्रिक्स आजमा देने हैं कि 59 कैसे बन रहा है। तो आपको इसके ट्रिक देखो मैं बताता हूँ, याद रखना। आपको ऐसा भी हो सकता है कि सबको प्लस करके बन रहा है, तो देखो सबको प्लस कर दो, क्या बन रहा है, नहीं बन रहा। सबको मल्टीप्लाई कर दो, फिर भी नहीं बन रहा। तो याद रखना इसमें आपके सारे, यहाँ पे आप स्क्वायर भी करके ऐड कर सकते हो, काफ़ी सारे ट्रिक्स लगा सकते हैं। लेकिन एक ट्रिक मैं आपको बताता हूँ जो इसमें फॉलो हो रही है, ऐसा नहीं कि हर एक क्वेश्चन में फॉलो होगी, बस आपको पहचाननी है। देखो 8 कम 8, 8 दूनी 16, 8 की मल्टीप्लाई 2 से 16, 6 7 42, 6 7 42। तो इन दोनों को जब आप ऐड करोगे, तो 8 का 8, 5 का 5 और यहाँ पे +1 कर देना, आपका 59 आ जाएगा। सिंपल ये वाला। देखो इसके अंदर भी ऐसे हो रहा है, 4 तियाँ 12, 6 पंजे 30, ये कितना हो गया अपना 42 प्लस का 1, तो हमारा कितना हो जाएगा 43। देखो क्या 43 आ रहा है, जी हाँ आ रहा है। तो इसमें भी यही फॉलो कर दो, 5 8 40, 6 तियाँ 18। तो इन दोनों को ऐड जब मैं करूँगा तो आपका कितना आ जाएगा 58 प्लस का 1 मतलब 59। तो देख लो किसमें है 59, आपका ऑप्शन नंबर बी है 59। आई होप आपको सब कुछ अच्छे से समझ आ रहा होगा। तो अब मैं इसे रब कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर जब तक आप 16 देखिए वो आपको अच्छे से समझ आएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। क्वेश्चन नंबर 16 दे रखा है, एक हमें बड़ा सा वर्ड हमें दे रखा है और ये पूछ रहा है कि इस बड़े से वर्ड में ऐसा कौन सा जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं इसका इस्तेमाल करके नहीं बनाया जा सकता। इसका मतलब जो भी हमें स्पेलिंग दे रखी है उसी में से छोटे छोटे अल्फ़ाबेट्स दे रखे होंगे, तो ये वाला वर्ड बनाया जा सकता है। हम चेक करेंगे क्या ये वाला वर्ड बनाया जा सकता है, तो हमें वो छांटना है कि इसी अल्फ़ाबेट से कौन सा वर्ड नहीं बनाया जा सकता। तो क्वेश्चन नंबर 16 आप देख लीजिए। जो क्वेश्चन दे रखा है मैं यहाँ पे सबसे पहले उतार दूंगा। तो दे रखा है वो SHOULDER तो देखिए ऑप्शन नंबर ए मेरे को कितना दे रखा है, मेरे को दे रखा है ये SIGNED, ये दे रखा है पहला। दूसरा मेरे को दे रखा है
LOUD दे रखा है, यहाँ पे डी है, ये नहीं है, DER। तीसरा मेरे को दे रखा है C ऑप्शन, एक्सक्यूज मी। फिर दे रखा है SLANG, ये दे रखा है। और फोर्थ ऑप्शन में दे रखा है ROSE। बस अब देखिए, सबसे पहले इन क्वेश्चन में ना ध्यान रखना, SSC आपका करेगा टाइम वेस्ट, क्योंकि उनको पता है बच्चा पहले से देखेगा, पहला चेक करेगा, फिर दूसरा चेक करेगा, फिर तीसरा, फिर चौथे पर आएगा, है ना। तो याद रखना इसमें SSC करेगा आपका टाइम वेस्ट। तो आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है, सबसे पीछे से उठाना है, रैंडमली उठाना है, पहले ये उठा लिया, फिर ये, फिर ये, ठीक है। तो जिससे कि आपका टाइम वेस्ट ना हो। सबसे पहले देखो ROSE, देखो R भी है, O भी है, S भी है, E भी है, इसका मतलब ये बन रहा है। अब कह रहा है SLANG, SL, देखिए इसमें A नहीं है कहीं पर भी, यहाँ पे A दे रखा है बट इसमें A नहीं है, तो इसका मतलब ये वाला शब्द हमारा नहीं बन पाएगा। तो आपको स्मार्ट बनना है, ठीक है। याद रखना SSC के एग्जाम में टाइमिंग्स बहुत ज़्यादा मैटर करनी है, तो आपको स्मार्ट बनना है। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है वह आलेख चुनिए जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच संबंध को दर्शाता है, निरूपित करता है। तो कह रहा है, सबसे पहले कह रहा है चंद्र सूर्य, फिर कह रहा है चंद्रमा, फिर कह रहा है ब्रह्मांड है ना, ब्रह्मांड। देखिए कह रहा है कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो इसको कौन सी आकृति है जो तीनों को रिपीट करेगा। देखो सबसे पहले तो आप ये जान लो, ऐसे बॉक्स में आंसर दे रखा है, तो मैं इसी के अंदर बनाऊंगा। देखो जो ब्रह्मांड है वो पूरा है, उसके अंदर सूरज है और उसी के अंदर चंद्रमा है। क्या कभी सूरज चंद्रमा हो सकता है? नहीं हो सकता, ना ही चंद्रमा सूरज हो सकता है, कभी दोनों मैच नहीं हो सकते। तो ब्रह्मांड के अंदर सूरज भी है, चंद्रमा भी। अब आप देख लो ऐसा कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। सिर्फ ऑप्शन नंबर B है जो इस तरीके से मैच करता है। तो आई होप क्वेश्चन नंबर 16 भी आपको समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 16 नहीं था, 17 था। क्वेश्चन नंबर आप 18 देखिए एक बारी, मैं यहाँ पे उतार लेता हूँ उसको। क्वेश्चन नंबर 18 एक बारी आप पढ़िए जब तक मैं इसको बनाता हूँ। देखिए इसमें कह रहा है सफ़ेद जो है, यहाँ पे एक सफ़ेद है, वो कितने हमारे 12 है, यहाँ पे एक 7 है, यहाँ पे 15 है जो क्या है, जूता है, जूते, और यहाँ पे कसे हुए। तो यहाँ पे कितना है, 30 है, ये हमारा 16 है, ये 4 है और ये हमारा 9 है। अब देखिए क्वेश्चन पढ़िए, ये कह रहा है नीचे दी गई आकृति में कितने सफ़ेद जूते कसे हुए नहीं है। मतलब वो जूते होने चाहिए, जूते में देखो कौन कौन से आ रहे हैं, सफ़ेद भी होने चाहिए, तो देखो जूते भी होने चाहिए और सफ़ेद भी होने चाहिए। तो कौन सा आ रहा है जो दोनों में मिक्स कर रहा है, 7वां। पर कसे हुए नहीं होने चाहिए, तो देखो कसा हुआ का सर्कल यहाँ पे, ये वाला नहीं होना चाहिए। तो कितने जूते और सफ़ेद होने चाहिए, इसका मतलब ऑप्शन हमारा क्या निकल के आएगा, 7। अब देखिए ऑप्शन 7 हमें किसने में दे रखा है, ए में दे रखा है। तो कितना ईजी है सब कुछ, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 19 एक बारी आप पढ़ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 19 और 20 सेम टू सेम है, ठीक है। आप पढ़िए, आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, ये कहता है, एक बारी मैं आपको समझा देता हूँ, काफ़ी ज़्यादा लेंथी होता है क्वेश्चन नंबर 19। आपको एसएससी के एग्जाम में क्वेश्चन नंबर 19 मतलब ऊपर की जो थ्योरी है वो पढ़नी ही नहीं है, वो टाइम वेस्टिंग होती है। जस्ट आपको कथन और निष्कर्ष पढ़ना है, क्योंकि इन्हीं से आंसर निकलना है आपका, ठीक है। तो हम वो नहीं पढ़ते हैं, अगर आपको पढ़ना है तो आप एक बारी पढ़ सकते हैं। देखिए कथन हमारा क्या कह रहा है। सबसे पहले आप कथन पढ़िए। कह रहा है कथन
कुछ नीले काले हैं। याद रखना इन तरीके के क्वेश्चन में आपको अपना दिमाग नहीं लगाना है, मतलब आपको अपनी ओर से कुछ नहीं करना है, जैसा ये बोलेगा सिर्फ वैसा ही करना है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन वो कथन कह रहा है कुछ नीले काले हैं। एक बात बताओ, अगर ये नीला है तो कुछ नीले क्या हैं, काले हैं, काले हैं। तो देखो कुछ नीले क्या है हमारे, काले हैं, ठीक है, इसमें जा रहे हैं, मतलब हैं थोड़े से। कुछ लाल नीले हैं, कुछ लाल, जो लाल है वो क्या है, नीले हैं। अब देखो हम अपनी ओर से दिमाग नहीं लगाना कि कुछ काले भी होंगे, टच हो रहे होंगे, नहीं, जो उसने कहा है वैसे ही करना है। तो बस आप निष्कर्ष पढ़िए। निष्कर्ष कह रहा है, पहला निष्कर्ष कह रहा है कुछ काले लाल हैं। तो देखो कुछ काले लाल हैं, इसमें दिखाई दे रहा है, नहीं, तो इसका मतलब पहला निष्कर्ष गलत है। दूसरा पढ़िए, कुछ नीले लाल हैं। तो कुछ नीले लाल हैं, हाँ जी हैं, तो दूसरा हमारा बिल्कुल सही है। तो हम ऑप्शन नंबर देखिए किस में सही है दूसरा ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर बी पे क्लिक करेंगे कि निष्कर्ष बी बिल्कुल, सेकंड निष्कर्ष हमारा बिल्कुल सही है। तो कितना इजी था ये। क्वेश्चन नंबर 20 भी आप इसी तरीके से पढ़ लीजिए। मैं आपको बार बार समझा रहा हूँ कि आपको ऊपर वाली जो थ्योरी है इन क्वेश्चनों की लंबी लंबी ये नहीं पढ़नी है, जस्ट टाइम वेस्ट होती है। आपको सीधा कथन और निष्कर्ष पढ़ना है, इन्हीं से आंसर निकलेगा। एसएससी चाहता है आप अपना टाइम वेस्ट करो। याद रखना एसएससी के हर एक क्वेश्चन में आप मिनिमम 30 सेकंड से 1 मिनट तक ही आप खर्च करें, तभी आप एग्ज़ाम क्रैक करेंगे। ये सेल्फ मेरी ट्रिक्स हैं, इस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 का देखिए कथन पढ़िए। कह रहा है सभी दरवाजे दीवार है। तो देखो जितने भी हमारे दरवाजे हैं, डी लिख लेता हूँ मैं, वो सब क्या है, हमारी दीवार है, दीवार है। इसका मतलब जो भी दरवाजा है वो दीवार है, क्योंकि दीवार के अंदर है ना। तो जितने भी हमारे दरवाजे क्या हैं, दीवार है। कोई दीवार कुर्सी नहीं है, इसका मतलब कुर्सी अलग है, ठीक है, के से कुर्सी, दीवार नहीं है, कोई टच नहीं है इसका। तो पहला निष्कर्ष पढ़िए। कुछ कुर्सियाँ दरवाजे हैं। देखो क्या कुछ, जब कुर्सी दीवार से ही टच नहीं कर रही तो दरवाजे से क्या खाक टच करेगी। तो पहला निष्कर्ष कट। सभी दरवाजे दीवार हैं। तो देखिए सभी जो दरवाजे हैं दीवार हैं, हाँ जी हैं, इसी के अंदर है, क्योंकि इनमें से जब निकलेंगे तो दीवार में से तो निकलेंगे। तो हाँ ये बात सही है। तो दूसरा इसका मतलब हमारा जो निष्कर्ष है, अब देखिए किस में सही है, ऑप्शन नंबर डी में हमारा जो दूसरा निष्कर्ष निकल के आया है वो बिल्कुल सही है। तो आप बी पे हमारा टिक करोगे। तो आज हम 20 क्वेश्चनों को हम यहीं ख़त्म कर देते हैं, क्योंकि वीडियो कुछ ज़्यादा ही लंबी हो रही है। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे कुछ मैथ्स के क्वेश्चन करते हुए, ऐसे मिक्स इंटरेस्टिंग क्वेश्चन करते हुए जो एग्जाम में बार बार रिपीट करते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर करें लाइक। अगर आप मेरे पहली बार चैनल पर आए तो चैनल को पहली बार करें, चैनल पे अगर पहली बार आए तो चैनल को जरूर करें सब्सक्राइब। ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल पर ऐसी डेली वीडियोस आती रहती है। इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, फिर किसी वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।